मंगवाए थे। तो चलें देखते हैं, ओपन करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। दिस वन मैं ओपन करती हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको साथ ओपन करती हूँ ये वाली शर्ट, और ये वाली शर्ट है, ये देखिए इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन ऐसे, और ये सारी पेज प्रिंटेड है इसके ऊपर ना, ये देखिए मैं आपको शो करवाती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये सारा इनका प्रिंट है, और इनको मैंने कॉल भी की थी, कॉल करके मैंने इनसे डिटेल्स सारी पूछी थी। तो इन्होंने बोला था कि ये जो ड्रेसेस हैं ये हम खुद प्रिंट करवाते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग, इनकी स्टिचिंग ये सारी हम खुद करवाते हैं। तो ये 3 इयर्स का जो है वो शर्ट है बेबी की, और ये इसकी बैक साइड है सिंपल में। और ये वाली शर्ट न्यू अराइवल्स से थी, तो इस पर कम ऑफ था, आई थिंक 20% ऑफ था इसमें। और ये 800 वाली शर्ट मुझे मिली थी 600 रुपीज़ में। ये देखिए इस तरह से है इसका फैब्रिक। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट ओपन कर लेती हूँ। नेक्स्ट ये है इस तरह से लोकल जैसे इनकी होती है पैकिंग, उसी तरह से इसकी पैकिंग है। ये देखें जी, ये है नेक्स्ट शर्ट, इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन है। और ये देखें, ये शर्ट जो है मुझे ऑफ के बाद 500 में मिली है। यहाँ पर इस तरह से ये इसकी बैक साइड है, और फ्रंट साइड पर ये नहीं है, जस्ट बैक साइड पर ही है इस तरह से। ये भी 3 इयर्स की मैंने मंगवाई है, यहाँ पर मेंशन होता है इनके 3 इयर्स। और ये भी इसका सारा जो है पेज प्रिंट है इस तरह से, और इनकी फैब्रिक क्वालिटी भी बस नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। ये देखें इस तरह से, और 500 में ये शर्ट है। अच्छा, इसके ऊपर ये जो पेस्टिंग हुई है और ये जो डिज़ाइनिंग हुई है, तो ये वाली डिज़ाइनिंग हमें लोकल ब्रांड से नहीं मिलती, लोकल बाज़ार से नहीं मिलती। अच्छा, ये भी हो गया। और इसके बाद मैं आपको सारी 1 बाय 1 दिखाती रहती हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनके बारे में मेरे क्या रिव्यूज़ हैं, इनका फैब्रिक कैसा है, इनकी क्वालिटी कैसी है, और अगर हम बाज़ार से मार्केट से बाय करें तो और इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट ये वाली शर्ट है, इस पर लिखा हुआ है डाइनो डैश, और ये भी फंसीज़ की है। और ये सारी यहाँ पर इसकी सारी जितनी भी शर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ उनके ऊपर सारी ये पेज प्रिंटिंग है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। ये देखिए, और ये ऑफ के बाद मुझे मिली थी 400 में शर्ट, ठीक है। और फैब्रिक इसका बिल्कुल लाइट वेट ही है, और बहुत ज़्यादा जो गर्मी आएगी तभी ये वेयर करवा सकेंगे बच्चों को। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इनमें कुछ शर्ट्स थी जिनका फैब्रिक कुछ सही था, न्यू था, लेकिन कुछ शर्ट्स ऐसी भी हैं, ये रेड वाली शर्ट है, और इनको मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल रफ़ और पुरानी सी शर्ट्स लग रही थी, बिल्कुल नीट, बिल्कुल भी यानी कि नीट और न्यू कहीं से लग नहीं रही। इस तरह से है कुछ इनका फैब्रिक, ये देखें, ये इस तरह से। और जब मैंने इनको कॉल की और इनसे सारी बात की, डिस्कस की, तो इन्होंने ये बोला कि फैब्रिक ही ऐसा होता है। लेकिन जो न्यू शर्ट्स होती हैं उनका, अब जैसे इसका ठीक है, और ये जो ब्लू वन मैंने आपको दिखाई थी इसका भी कदरे ठीक है, इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मैं आपको रेड वाली दिखाऊंगी उनमें जो है बहुत ज़्यादा उनका फैब्रिक ओल्ड सा मुझे महसूस हुआ था, कि लग नहीं रही थी कि ये न्यू है, जैसे बूट टाइप कुछ आ जाता है शर्ट्स पर, उस तरह से था, ठीक है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने फंसीज़ से मंगवाई हैं। ये इनका एड्रेस है लाहौर में, गार्डन टाउन, न्यू गार्डन टाउन, ठीक है। और ये इनका फ़ोन नंबर है, और ये सारी इनकी शर्ट्स के नेम वगैरह साइज़ जो मैंने सारी मंगवाई थी, ऑर्डर की थी। और इस साइड से इनका प्लेन था, यहाँ पर कोई लोगो वगैरह नहीं था। और ये वाली शर्ट की मैं आपसे बात कर रही थी, दिस वन, कि ये शर्ट जो है मुझे थोड़ी सी ओल्ड लगी थी। अब ये भी 800 वाली 600 में शर्ट है इस तरह से, ये देखें 20% ऑफ के बाद। ये देखें इस तरह से ये इसके स्लीव्स हैं, और लेकिन ये 600 में शर्ट है, इसका थोड़ा सा फैब्रिक मुझे आपको शो करवाना होगा। ये देखें, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फैब्रिक पे थोड़ा सा बूर है, और कपड़ा काफ़ी ओल्ड सा लग रहा है, न्यू वाली लुक इतनी ख़ास इसकी लग नहीं रही मुझे। लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये मशवरा दूंगी फंसीज़ के बारे में, कि अगर हम सेल से ये ड्रेसेस बाय करते हैं, ठीक है, फंसीज़ की सेल से ये ड्रेसेस बाय करते हैं, तब तो ये ड्रेसेस ठीक है, नॉर्मल रेंज में है, 350, 400, 600, 500, इस रेंज में आपको ये शर्ट्स बिल्कुल मुनासिब मिली हैं, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइन और कलर्स और प्रिंट हमें नॉर्मल मार्केट से बिल्कुल भी नहीं मिलते, और जो अगर मिलते भी हैं तो उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। इसके अलावा इनका फैब्रिक ऐसा है, कलर मैंने एक शर्ट को वॉश करके देखा था, ब्लू वन को, क्योंकि ब्लू कलर निकलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें सिर्फ कलर तो बिल्कुल नहीं निकला, तो कलर इनके बिल्कुल ओके हैं, परफेक्ट हैं। इसके अलावा इनकी क्वालिटी कैसी है, तो ये तो मैं आपको यूज़ करने के बाद ही बता सकती हूँ। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जैसा ब्रांड होता है, ब्रांड की तो बात ही कुछ और होती है। तो कुछ शर्ट्स में हॉप स्कॉच से भी ऑर्डर की थी, ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए ऑर्डर की थी। तो इनका फैब्रिक और इनकी क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसा कि हम आउटफिटर से ऑर्डर करते हैं, वहाँ से भी मैंने कुछ शर्ट्स और पैंट्स ऑर्डर की हुई हैं। तो ये 2 शर्ट्स थी जो कि मैंने ऑर्डर की थी। तो इनका फैब्रिक मैं आपको शो करवाती हूँ।
ये देखिए, तो ये दोनों शर्ट्स हैं जो कि मैंने हॉप स्कॉच से ऑर्डर की थी। और हॉप स्कॉच से इनकी प्राइजेज़, ये भी मैंने ऑफ से ली थी, सेल से बाई की थी। ये देखिए इनकी प्राइजेज़ थी। वेयर इज़ द प्राइस, ये रही। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 1090 रुपये और ये मैंने ऑफ पर बाई की थी आई थिंक 800 में। और इसका फैब्रिक कलर यानी कि कोई लेम एक्सक्यूज़ है ही नहीं, बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है, बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। और आपको पता है कि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और ये जो शर्ट्स हैं ये मुझे लोकल क्वालिटी की ही लगी। जस्ट इनका सिर्फ प्रिंट जो ये खुद डिज़ाइन करवाते हैं, कॉपी करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो ज़रा मुझे अच्छा। ये वाली शर्ट 800 की थी, 1290 वाली। और ये वाली शर्ट आई थिंक नॉर्मल प्राइस की है, 700 या 750 की है, इस तरह से है, ठीक है। यानी कि इससे कम प्राइस में थी वो वाली शर्ट। तो देखते हैं अभी इनका फैब्रिक ये कितना चलता है। आई थिंक ये हैंड वॉश ही करूँगी तो ये ठीक चल जाएंगे, अदरवाइज़ तो अगर हम इस फैब्रिक को मशीन वॉश करते हैं तो इसका ख़राब होने का भी खतरा है। तो ये हैंड वॉश ही शायद सही स्टे कर जाएँ शर्ट्स।